नमस्कार, हमारी खास पेशकश टक्कर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। दिल्ली में प्रदूषण की धुंध को लेकर सियासत गरमा चुकी है। सियासी तापमान पॉल्यूशन की धुंध से ज्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सियासत दोनों को हवा में छाई धुंध तो नहीं दिखाई दे रही दोनों को, लेकिन उन्हें राजनीति में नफा नुकसान जरूर दिख रहा है, जिससे जनता की सांसों पर अब संकट गहराने लगा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ेंगे तो फिर हवा में छाई धुंध कैसे धुलेगी? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। अगर आप दिल्ली एनसीआर में नहीं रहते और आपका इरादा अभी दिल्ली एनसीआर आने का है तो रुक जाइए, ठहर जाइए और अपना प्लान बदल लीजिए या आगे बढ़ा लीजिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में दम घुटने लगा है, सांसों पर संकट छाने लगा है, आंखों में जलन होने लगी है और सिरदर्द होने लगा है, या एक लाइन में कह लीजिए कि दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। लेकिन सियासतदान सांसों की फिक्र छोड़कर एक दूसरे पर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। दिल्ली में 8 सालों में सबसे बेहतर हवा, दिल्ली वासी खांसी और सिरदर्द से त्रस्त। दिल्ली में 31% पॉल्यूशन कम हुआ, प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार। हरियाणा से दिल्ली में आई प्रदूषित हवा, जवाबदेही से बच रही दिल्ली सरकार। हरियाणा सरकार ने कदम नहीं उठाए, जिम्मेदारी से भागने की बजाय समाधान निकालें। दिल्ली में प्रदूषण के हालात इतने खराब हो चले हैं कि सरकार को स्कूलों पर ताला लगाना पड़ा। स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाओं में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। फिलहाल थोड़ा सा पोल्यूशन हमें फील हो रहा है, क्योंकि हम डेली चलाते हैं तो हमें वो वेदर पता लग जाता है, तो थोड़ा बहुत पोल्यूशन है, बट ठीक है, बेरेबल है, इतना कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। जैसे दिवाली का सीजन अप्रोच करता है तो थोड़ा सा हो जाता है, हमें विजिबल भी होता है कि ठंड में यहाँ पे इतना फॉग लगता है तो वो पोल्यूशन विजिबल होता है और वो काफ़ी दिक्कत करता है। तो हम साइकिलिंग छोड़ के कुछ ऐसा एयर स्पोर्ट यूज़ करते हैं जिसके अंदर कम थोड़ा एरोबिक हो, पर हाँ फीलिंग डिफिकल्ट होता है। हाँ बिल्कुल, ये तो फैक्ट है, क्योंकि हम पोल्यूशन जो है साइकिलिंग है वो डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम बस उसे मॉर्निंग पर्पज़ के। मैं तो ऑफिस जाता हूँ, बट जैसे बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से हम उसको चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ हम उसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो दिल्ली में सांसों को लेकर सियासतदान कर रहे हैं। हैरानी इस बात को लेकर है कि सांस बड़ी कीमती होनी चाहिए या फिर सियासत जरूरी होनी चाहिए। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर कि लगातार हम देखते आ रहे हैं, ये कोई इस साल की बात नहीं, हर साल कुछ इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आती है और इस बार भी वैसा ही कुछ होता नजर आ रहा है। बात यह कि अभी दिवाली नजदीक है, हुई नहीं, लेकिन उससे पहले धुंध छाया हुआ है। धुंध जो है वो सांस लेने में दिक्कत कर रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे पर छीटाकशी करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सच्चाई क्या है ये समझने की कोशिश हम करेंगे, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि दिल्ली में सांसों का आपातकाल है क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल है। लेकिन हैरानी है कि अगर ऐसा है तो आपकी ओर से क्या प्रयास कर लिए गए वो भी समझना जरूरी है। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, प्रवक्ता बीजेपी से। अनिल जी स्वागत आपका। विक्रम लोहिया जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। विक्रम जी आपका स्वागत है। आलोक पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आलोक जी आपका स्वागत है। चिराग सेठी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। चिराग जी आपका स्वागत। सबसे पहले शुरुआत आलोक जी आपसे कर रहा हूं। ये हम क्योंकि अमूमन हर बार चर्चा करते हैं, हम भी कर करके शायद थक गए, लेकिन ये सियासत जो है इस पर होती जरूर रहती है और एक बार फिर से वही स्थिति है कि सांस नहीं ले पा रहे, गैस चैम्बर दिल्ली बना हुआ है, लेकिन सियासत जो है वो थम नहीं रही। हेमंत जी, आपने जो बात कही थी सांस और सियासत की, तो मुझे लगा एक लाइन कह देनी चाहिए कि सियासत के आगे सांसें दम तोड़ रही है। सियासत के आगे सांसें दम तोड़ रही है। सियासत इतनी बलवान है कि सांसों का कोई मूल्य नहीं। सियासत बहुत ताकतवर है। आम आदमी के जीवन की क्या कीमत है? ना आम आदमी पार्टी के जीवन को कोई फर्क पड़ता है उससे। आनंद भाई का एक बयान याद आता है कि है जी हमें दिल्ली दे दीजिए जी, हम दिल्ली ठीक कर देंगे जी। जब वो दिल्ली दे दी गई, है जी हमें पंजाब दे दीजिए जी, पंजाब की पराली आती है, अगर पंजाब दे दिया तो हम पंजाब ठीक, तो हम दिल्ली ठीक कर देंगे। अब उन्हें दिल्ली दे दी गई, पंजाब दे दिया गया, लोकल बॉडीज दे दी गई, फिर भी वो दिल्ली नहीं ठीक कर पा रहा, हिमाचल को दोष दे रहे हैं। अब अगर सॉरी हरियाणा को दोष दे रहे हैं। अगर हरियाणा दे दिया जाए
तो राजस्थान को दोष देने लगेंगे, राजस्थान दे दिया जाए तो पाकिस्तान को दोष देने लगेंगे। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में है, वो पूरी बॉर्डर से लेकर सारी दुनिया को ठीक करने का दावा करती है, दिल्ली की हवा ठीक न कर पाई, ठीक है। और अगर कांग्रेस पार्टी में उसको दोष क्या दे, वो लंबे समय से दिल्ली की सत्ता में नहीं है। तो जो सबसे बड़ा दोष है वो दोषी है आम आदमी पार्टी, वो दोषी है भारतीय जनता पार्टी, वो दोषी है सियासत, वो दोषी भारत के राजनेता जो दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं। ये क्या दिल्ली में खुद नहीं रहते? अपने घरों को तो एयर प्योरीफायर लगा लिया, दिल्ली को, दिल्ली एनसीआर को गैस चैम्बर बना लिया। ये राजनेता अपने बयानबाजी बंद करे और दिल्ली को रहने लायक बनाए। ठीक, मैं लौट रहा हूं। डॉक्टर अनिल गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं। अनिल गुप्ता जी, क्या कहेंगे सर? जितनी जिम्मेदारी उनकी उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है, लेकिन आप तो सिर्फ मजे ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि दिल्ली में सांसों का आपातकाल है क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल है। सर, दिल्ली में कोई मजे नहीं ले रहा, दिल्ली में सब पीड़ित हैं और ये बात केजरीवाल साहब को भी समझनी चाहिए। मैं कुछ डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आज सुबह देख रहा था एयर क्वालिटी इंडेक्स आनंद विहार का 929 था और दिन में होते होते 999 हो गया। पर्यावरण एक टेक्निकल विषय है, ये बयानबाजी से काम नहीं होने वाला। जिस तरीके से गोपाल राय केजरीवाल साहब रोजाना जी 9 साल देखिए, अगर जी जी शायद लगता है आप आवाज पूरी प्रॉपर नहीं मिल पा रही, पर फिर कोशिश करेंगे आपसे आपकी आवाज हम तक पहुंचे। विक्रम लोहिया जी, क्या कहेंगे सर? नूरा कुश्ती चल रही है, यही जिक्र आपकी ओर से बार बार किया जा रहा है, लेकिन इंडिया अलायंस में तो खैर ये लोग हैं, तो फिर कैसे दिल्ली के लोगों को आप आश्वस्त कर पाएंगे? देखिए, मैंने दिल्ली में प्रदूषण को बढ़ते देखा, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को लड़ते देखा। मैंने दिल्ली में प्रदूषण को बढ़ते देखा, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को लड़ते देखा। लेकिन सीखने की बात यह है कि मैंने दोनों ही सरकारों को पल्ला झाड़ते हुए अपनी जिम्मेदारी से देखा। मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़ी बड़ी बातें करके चैनल पे बैठ करके यहाँ अपनी सरकार को डिफेंस करना, तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी से सीखे। अरे भैया, कांग्रेस पार्टी, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। अरे दिल्ली में तो तुम 93 के बाद से आज तक नहीं हो। आपकी सरकार दिल्ली में, आपने 3 मुख्यमंत्री दिए 5 साल के अंदर, तीनों के तीनों मुख्यमंत्री विफल साबित हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाला समय होगा जिस प्रकार से जेपी नड्डा जी की हिमाचल में हुई हार और कर्नाटका में 60 किलोमीटर का रोड शो करने के बाद प्रधानमंत्री जी की हार, दिल्ली का जो हाल एलजी साहब ने कर छोड़ा है, आप देखिएगा दिल्ली की जनता आपका वो ही हाल करने वाली है। चाहे केजरीवाल जी की बात कर लीजिए, दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के एलजी की बात कर लीजिए, G20 का सफल आयोजन की बात करते थे बैठ करके दिल्ली में, और दिल्ली के जनता को आपने मरने के लिए गैस चैम्बर में छोड़ दिया। शर्म नहीं आती एलजी साहब को और दिल्ली के मुख्यमंत्री को? नहीं विक्रम जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कौन जिम्मेदार है? दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हुई, कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस पार्टी क्या आकलन कर पा रही है? दोनों पार्टियों की बराबर जिम्मेदारी है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की जिम्मेदारी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, और दोनों के दोनों अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए हैं। आज दिल्ली की जनता को चाहिए क्या था? आज दिल्ली की जनता को चाहिए था कि दोनों मिलकर के राजनीति ना करें। दिल्ली की जनता को ऐसे होना चाहिए, निकालने का लोगों की सांसें कीमती हैं या फिर सियासत जरूरी है? चिराग शेट्टी, मैं वही कह रहा हूँ, सियासत क्या ना कहेंगे? करें, मिलकर चिराग शेट्टी जी, अब तो आपके इंडिया अलायंस वाले भी लोग बोल रहे हैं कि भैया सियासत क्यों करते हैं आप लोग? जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं जवाब लेता हूँ, चिराग जी हमारे साथ हैं। देखिए, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। तो हेमंत जी, देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज समझने की जरूरत है कि ये पूरे उत्तर भारत की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है। आज राजस्थान में भी AQI जो है वो 300+ है, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ प्रॉब्लम दिल्ली की नहीं है। आज ग्रेटर नोएडा चले जाइए, आज फरीदाबाद चले जाइए, आज गुड़गांव चले जाइए, तो ये पूरा नॉर्थ इंडिया का जो बेल्ट है, आज दिल्ली में भाई साहब, मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, आप डिस्टर्ब की बात, उत्तर भारत की बात मत करिए, आप उत्तर देने की बात करिए, उत्तर भारत की बात मत करिए। उनका ये कहना है। ठीक है विक्रम जी, एक बार इनकी बात पूरी हो जाए विक्रम जी, फिर आपके पास आ जाऊंगा, आपका जो जवाब होगा वो ले लीजिएगा। ओके सेठी साहब, हाँ गलत ना जाए, उनका ये कहना है कि आपकी जो जिम्मेदारी है आप उस पर बात रखें, उत्तर भारत पर ना जाए, दिल्ली की बात करें। ठीक है, डेटा दे रहा हूँ कि इवन राजस्थान जा रही है
और आज कहीं ना कहीं सेंट्रल एजेंसी को स्टेप इन करने की जरूरत है कि ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। आज हमें सिर्फ दिल्ली में मेजर नहीं लेना। आज दिल्ली में श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो है वो पूरा साल इस पे काम करती है, बट आज अगर आप देखोगे तो दिल्ली का अपना पोल्यूशन आज सुबह की सफर की वेबसाइट का है कि वो सिर्फ 31% है। बाकी जो सारा पोल्यूशन है वो आसपास की स्टेट का है जो यहाँ तक आता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी एक जगह पर आकर विफल हो जाते हैं, क्योंकि हम आसपास की स्टेट से जो पोल्यूशन आ रहा है, जो हवा चल रही है, आप उसे नहीं रोक सकते हैं। हमारे यहाँ पे पहले ये जिक्र होता था कि भाई आसपास जो प्रदेशों में पराली जलती है उसका ही आ जाता है, पॉल्यूशन की वजह बन जाती है। अब आप कह रहे हैं कि पॉल्यूशन आसपास की जो वाहन आ रहे हैं वो कंट्रोल नहीं कर रहे, डीजल वाले वाहन भेज रहे हैं। नहीं हेमंत जी, एक बात समझिए कि पराली की अगर आप बात करते हैं तो पराली में CAQM का अपना डेटा है कि 50% से 66% की गिरावट है पंजाब में। ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट की एजेंसी कह रही है, ये हुआ है इस साल पंजाब में। देखिए इस साल पंजाब में पूरा एक 50%। ये पंजाब के बाद, ये पंजाब का डाटा बता रहे हैं आप? मैं CAQM का डेटा बता रहा हूँ पंजाब के लिए। हाँ जी, पंजाब के लिहाज से यही तो आंकड़ों की बाजीगरी इसी को तो कहते हैं। हालांकि डाटा निकलकर सामने आता है कि पराली जो है पिछली बार के कंपैरिजन से ज्यादा हुई है पंजाब के अंदर, और कैसी वीडियो भी कई लगातार वायरल भी हुई हैं सोशल मीडिया पर। अब किसको समझे जनता, किसको दोषी माने जनता? अभी विक्रम जी कह देंगे, अभी यहाँ पर बैठे हुए अनिल गुप्ता जी कह देंगे कि साहब पराली तो पिछले बार के कंपैरिजन से ज्यादा जली है वहां पर, और धुआं वहीं से तो आ रहा है। नहीं देखिए, अच्छा हेमंत जी, अगर धुआं वहीं से आ रहा है, पराली तो पिछले 3-4 दिन से हुआ ना। हमारा एक ही वर्ष तो पहले से खराब था। और ग्रेटर नोएडा में कौन सी पराली जल रही है, या उससे अगर आगे मेरठ सेक्शन में जाएंगे तो कौन सी पराली जल रही है? आगे तो कुछ नहीं है। आप आगे तो अपनी बात करिए ना, दूसरे राज्यों पे ठीकरा फोड़ने की बात मत करिए। आप अपनी बताइए, आप सरकार क्या काम कर रही है? जब आपको पता है हर साल यही समस्या होनी है, तो आपने क्या मैं अपनी पॉलिसी बता दूंगा कि कैसे हमारा ग्रीन कवर बढ़ा। हमारे यहाँ 16% वाहन इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। आप राजस्थान के लिए दीजिए कितना आपका ग्रीन कवर है, अगर आपके पास डेटा है तो बताइए। आज हरियाणा में 3.5% है ग्रीन कवर, आप बताइए। हमारा 23% है दिल्ली में, बताइए आपके पास है राजस्थान में, तो आप बता दीजिए मुझे कि कैसे हो रहा है। 1 करोड़ 70 लाख पौधे दिल्ली में लगाए गए हैं, जिसका 80% सर्वाइवल है पौधों का। आप बता दीजिए राजस्थान का डेटा आपके पास है तो। नहीं चिराग जी, क्या वाकई में जनता को बेवकूफ बनाने का काम सियासतदानों ने कर रखा है क्या? पहले कहा जाता था कि पराली वाले प्रदेशों की वजह से ऐसा हो रहा है, आपकी सरकार वहां बन गई तो धुआं रुक जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। ऐसा पता नहीं क्या है, आंकड़े तो कुछ और बताते हैं, हालांकि आप कुछ और बता रहे हैं। अभी ये कह दिया जाएगा कि भैया हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ जाएगी तो फिर पराली वहां पर भी नहीं जलेगी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये इन सारे बयानों को कैसे समझे जनता? और फिर इसको जब सोशल मीडिया पर डाला जाता है और सवाल पूछे जाते हैं तो फिर उल्टा जिक्र कर दिया जाता है कि भैया वो डीजल की गाड़ियां आ रही हैं, उनको रोका नहीं जा सका है और ये जानबूझ के भेजा जा रहा है। क्या मजाक चल रहा है क्या पूरे देश में, देश की राजधानी के अंदर? देखिए हेमंत जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। और इन सब में नॉर्थ इंडिया में जितने स्टेट है, सेंटर है, आपको नॉर्थ इंडिया में सारे राज्य आपको चुनाव में दे दें। आप क्या चाहते हैं? ग्राफ अगर एक आप प्रोटोकॉल देखेंगे तो ग्राफ का प्रोटोकॉल सिर्फ दिल्ली में लागू हुआ ना। क्या आपको अब आप बोल दीजिए मुझे इंडिया दे दीजिए। आप चाहते हो तो आप इंडिया अलायंस में है सर, अब तो आ ही जाएगा, अब तो इंडिया अलायंस में आ ही जाएगा नॉर्थ इंडिया। क्या दिक्कत है? लड़िए, ढंग से लड़िए। आप बताइए कि आपको प्रधानमंत्री बना देते हैं देश का, तो क्या सब समाधान करेंगे? तो राज्य का मुख्यमंत्री का चुनाव क्या लड़ रहे हैं? फिर राज्य का चुनाव छोड़ दीजिए भैया। आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? राज्य का छोड़ दीजिए फिर आप। तो आप चले जाइए ना। जब आप अपना काम करने में समर्थ हैं, नॉर्थ इंडिया में ठीकरा फोड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश पे, हरियाणा पे, राजस्थान में ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो फिर आप छोड़ दीजिए। आप चिराग भाई सत्ता छोड़ दीजिए। जब केजरीवाल जी असमर्थ है काम करने में और दिल्ली के एमपी काम करने में असमर्थ है, तो दोनों पार्टी दिल्ली के लिए व्यर्थ है। जब काम करने में असमर्थ है तो पार्टियां दोनों व्यर्थ है। डेटा दे दीजिए। अरे मैं आज आप और हम जो बैठे हैं, चिराग जी, आज आप और हम जो बैठे हैं यहाँ दिल्ली के बढ़ते हुए प्रदूषण पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं। ये दूसरे राज्यों पे ठीकरा फोड़ने के लिए नहीं बैठे। आपको दिल्ली में जो मैंडेट मिला है, उस मैंडेट का मान सम्मान करके बताइए
कि आम आदमी पार्टी की क्या तैयारियां हैं और आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं। आप बोल दीजिए ना कि मैं नहीं हूँ, मैं बस उंगली उठा सकता हूँ कि मेरे ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप मुझे बताइए आपकी क्या तैयारियां हैं और आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं। बता दीजिए, मैंने अपनी तैयारी बता दी, मैंने दिल्ली का आप तो नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, आप पराली हरियाणा की बात कर रहे हैं, आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से भागने की बात कर रहे हैं। खैर राजस्थान से कंपैरिजन ना करें चिराग जी तो बेहतर होगा, मैं भी ये समझाने की कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि राजस्थान का लेवल क्या AQI का और दिल्ली के अलग अलग इलाकों के AQI लेवल का अगर जिक्र करें तो बाल पकड़ने का मन करता है। वहां 250, 300 या 1000 के पार 1200, क्या बात कर रहे हैं, क्या कंपैरिजन कर रहे हैं चिराग जी। आप कंपैरिजन करें तो ऐसा करें कि जो कम से कम कंप्लीट कर पाए। अब बेचारे वो हालांकि है तो आप ही के लोग इंडिया अलायंस वाले। अब मैं लौट रहा हूं, अनिल गुप्ता जी सीधा आरोप आप पर लगता है और वो कह रहे हैं कि भाई गाड़ियां छोड़ दी डीजल की, इसलिए पोल्यूशन बढ़ गया यहाँ पर, थोड़ा कंट्रोल आप भी कर लेते, उत्तर भारत जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि आम आदमी के प्रवक्ता को थोड़ा पर्यावरण की टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, तब इनको डिबेट में आना चाहिए। दो चीजें तो उन्होंने झूठ बोली। CA क्यूरम जो है वो दिल्ली NCR के लिए, ना कि पूरे देश के लिए। और जो ग्रैब लागू हुआ है वो खाली दिल्ली में नहीं लागू हुआ, वो दिल्ली NCR के लिए है। आप समझ लीजिए, जो जनरेटर का है, भट्टे का है, जितना भी आप चेक कर लीजिए साइट। बिल्कुल ग्रैब 3 तक लागू है। फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर दिल्ली NCR है वो, ना सिर्फ दिल्ली के लिए। दूसरा टेक्निकल जो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि आनंद विहार में सवेरे AQI 929 था और अभी 999 हुआ। आप इसकी टेक्निकलिटी समझिए, 8 पैरामीटर इसमें होते हैं, PM 2.5, PM 10, ओजोन, नॉक्स, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड। आप देखिए जो हाईएस्ट डिग्री आती है उसको AQI में हम देते हैं। PM 2.5 में 580 और PM 10 था 929, सुबह 9 बजे की बात कर रहा हूँ। और बाकी ओजोन 26, नॉक्स 52, मतलब बाकी गुड एंड सेटिस्फैक्ट्री है। अब आप समझिए PM 2.5 और PM 10 कहाँ से आता है? ये आता है डस्ट से, कंस्ट्रक्शन AQI दिखा रहे हैं 616, स्टेबल बर्निंग से आता है। नोएडा का दिखा रहे हैं 616 AQI। हाँ, आनंद विहार का चेक कीजिए, सुबह 9 बजे का 929 था मैंने जब देखा। और ये हवा का तेज ना होना, ठीक है। अब इसमें भी कंपटीशन है। देखिए, अरे आप सांसों की सियासत का जिक्र इसलिए तो मैं कर रहा हूँ सर, आप कि दिल्ली NCR के अंदर नोएडा और दिल्ली में कौन आगे कौन पीछे। बता रहा हूँ ना आपको, आप अगर मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं टेक्निकल आदमी हुई, मेरी डॉक्टरेट है एनवायरमेंट में। कहिए सर, कहिए, सुन रहे हैं आपको और सुनना जरूरी भी आपके लिए। मैं इसका सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, अगर आप मुझे सुनेंगे तो बीच में टोकोगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। हाँ कहिए। दिल्ली, क्योंकि मैं इस विषय का मेरे को नॉलेज है थोड़ी बहुत, और मैं गलत बोलूं तो मुझे मना कर दीजिए। मैं इसका रीजन बता रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ केजरीवाल सरकार का फेलियर का है। जो आज का पोल्यूशन है वो वहां का नहीं है, मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो बाकी पैरामीटर है, ओजोन, नॉक्स, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गुड ऑन सर्टिफिकेट पूरे साल ये दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में केंद्र सरकार ने 800 इलेक्ट्रिक बसेस दिए, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो डस्ट जो पूरी दिल्ली में 28,508 किलोमीटर सड़कों पर पड़ा हुआ है। दिल्ली की खुद डाटा ये कहता है उनकी गवर्नमेंट की साइड का, 3100 टन CND वेस्ट डेली ऐसा है जिसका कुछ नहीं कर पाते, सड़कों और प्लाट पे उसमें पड़ा रहता है। और मौसम का भी बात है। और आज अब अगर पराली की बात करें तो हाईएस्ट जब से रीडिंग शुरू हुई है पंजाब में, 5 तारीख की रीडिंग बता रहा हूँ, 3230 केसेस आए हैं। पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए। इस सीजन में रिकॉर्डेड जो है 17,403 है अभी तक, जो ये कह रहे हैं ना। और आप इसलिए अगर अच्छी बात करें, पीछे 200 दिन 300 दिन करें, अच्छा एक वो होता है 0 से 50 या मैक्सिमम अगर ठीक ठाक हो 50 से 100 पूरे साल में या 9 साल में बता दे कभी 50 AQI आया नहीं आया, क्योंकि इन्होंने हमेशा कॉस्मेटिक काम किया है। दिल्ली को मास क्लीनिंग की जरूरत है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगले साल फिर आप मुझे डिबेट पे बुलाई, बताइए ठीक नहीं कर पाएंगे, पराली बनेंगे। और अभी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी नॉलेज आपने बता दी, कम से कम ये नॉलेज केंद्र सरकार के जरिए वो धरातल पर मिल जाती तो शायद AQI के लेवल को कंट्रोल कर लेते दिल्ली NCR में हम। क्या कह रहे हैं आप? ये जो आपने जानकारी दी है, ये जानकारी बैठकर विचार विमर्श करके सारी अगर संभव हो सके बताऊंगा। अगर आप मुझे टोकेंगे तो नहीं बताऊंगा, मेरे को कंप्लीट नहीं करने की आप। नहीं सर, मैं तो सुन ही रहा हूँ, लगातार सुन रहा हूँ सर आपको। मैंने जब आपको अपना परिचय भी दिया, कितना सुना जाए इनको। मेरी एनवायरमेंट में डॉक्टरेट भी है और मैं विषय का थोड़ी बहुत नॉलेज भी है सर। आपकी सारी नॉलेज, मैं आपकी सारी नॉलेज को सुन रहा हूँ। मेरा तो सिंपल सा सवाल है, मेरा सिंपल सवाल है अनिल गुप्ता जी, ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं, मैं आपको टोक नहीं रहा हूँ सर, मैं तो इतना पूछ रहा हूँ आपसे, ये जो ज्ञान है वो कम से कम विचार विमर्श करके दिल सर, फिर वही वाली बात, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो ज्ञान है इसकी जानकारी कम से कम आलाकमान के जरिए ही सही या फिर सिस्टम के जरिए ही सही धरातल पर उतार दीजिए, ठीक कर दीजिए पूरी दिल्ली को।
और इनको ही समझा दीजिए कि सरकार तो चला रहे हैं आप, लेकिन कम से कम इस तरीके से चलाइए कि गैस चैम्बर ना बने दिल्ली एनसीआर। अनिल जी, अब आप मुझे बोलने देंगे? हाँ बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ सर आपको। फिर आ रहा हूँ विक्रम जी आपके पास। तो आप देखो क्या है, अगर डिबेट में बुलाते हैं तो सुन लीजिए ना। मैं बता रहा था केंद्र सरकार ने क्या किया, पहले ही आपने टोक लिया। सर आपको कितनी देर चाहिए? दूसरे लोग भी डिबेट में 330 करोड़ रुपए दिए। पंजाब को 1,40,000 मशीनें दी हैं, जिससे कि क्रॉप रेवेन्यू मैनेजमेंट के लिए। अब वो मशीनें इनके गोडाउन में पड़ी रहे, पंजाब सरकार के काम कैसे होगा? 800 ई बसेस दिए हैं दिल्ली को। ठीक सर। सर आपने कुछ भी दिया हो, केंद्र सरकार ने कुछ भी दिया हो, दिल्ली सरकार ने कुछ भी दिया हो, आज की हकीकत यह है कि क्यूआई का लेवल 1000 के पार जा रहा है। और ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जनता तो जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जनता जिम्मेदार नहीं है सर, इसके लिए जनता जिम्मेदार नहीं है जो आप लोगों को चुना। ये इसके लिए जिम्मेदार सियासतदान है। इसके लिए चाहे वो दिल्ली सरकार जिम्मेदार हो, एलजी साहब जिम्मेदार हो, केंद्र सरकार जिम्मेदार तो आप ही लोग हैं जो इस वक्त सत्ता में है, सत्ताधारी लोग हैं। सत्ता में दिल्ली में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप फिर ये गिनाना शुरू कर देते हैं कि हमने बसें दे दी इनको। आप ये गिनाना शुरू कर देते हैं कि 1,40,000 करोड़ का हमने इनको ये दे दिया। अरे वो नहीं सुनना है, सुनना ये है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर एक्यूआई को लेवल कैसे कंट्रोल किया जा रहा है और क्या किया जा रहा है, क्या किया जा सकता है। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूँ। ओके, मैं लौट रहा हूँ। विक्रम लोहिया जी, यही नूरा कुश्ती का जिक्र हम बार बार कर रहे थे कि हमने तो ये कर दिया, ये नहीं कर पा रहे, इसलिए ऐसा हो गया। निश्चित तौर पे हेमंत भाई, जिस प्रकार से ये दोनों पार्टी की नूरा कुश्ती जारी है, मैं बताना चाहता हूँ ये दोनों ही पार्टी देश और दिल्ली के लिए बीमारी है। आज मिलकर के इनको आपस में बैठ करके डिस्कशन करना चाहिए, राज्यपाल जी को बैठ करके कैबिनेट की बैठक बुलानी चाहिए और देश के पर्यावरण मंत्री को, तमाम आसपास के तमाम पर्यावरण मंत्रियों को बुला करके बैठक करनी चाहिए। अवैध कंस्ट्रक्शन पर रोक लगानी चाहिए। जिस प्रकार से धड़ल्ले से इनके नगर निगम में आने के बाद कंस्ट्रक्शन जोरों में बढ़ाई गई है, सड़कों पे धूल मट्टी बढ़ गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रीन एरिया को बढ़ाना चाहिए, इन लोगों को बैठ करके डिस्कशन करना चाहिए, जो ये लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आज दिल्ली की जनता पिस रही है, बच्चों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, लीवर खराब हो रहे हैं, खांसी जुकाम, आंखों में जलन, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी पार्टियों का बैठ करके यहाँ डिफेंस करने के लिए बैठे हुए हैं, समाधान करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। अनिल गुप्ता की बात कर लीजिए, सेठी साहब की बात कर लीजिए। आपके चैनल की मुहिम से जनता जागरूक हो रही है, परंतु ये निकम्मी सरकारें सो रही हैं। चल ठीक है आलोक जी, ये सारी बातें रख दी। अभी अनिल जी ने सारा लंबा चौड़ा भाषण भी दिया, हालांकि वो अभी है या नहीं डिबेट में, तो अब वो सारी चीजें बता दी उन्होंने, लेकिन हल क्या है ये नहीं मालूम चल पाया हमको भी अभी तक। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि किताबी ज्ञान का क्या मतलब होता है अगर उसका उपयोग ना हो सके। और मेरा मानना है कि अगर अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार को नहीं हटा सकते, लेकिन केंद्र सरकार तो राज्य सरकार को हटा सकती है ना। अरे भाई इनको हटाइए, अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय शासन लगाइए और दिल्ली को ठीक करिए और कहिए कि अरविंद केजरीवाल पिछले 9 सालों से दिल्ली को ठीक नहीं कर पा रहे, हमने इनको सत्ता से बाहर फेंक दिया, हम ठीक कर रहे हैं। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो बर्खास्त करिए अरविंद केजरीवाल जी को और दिल्ली को ठीक करिए। देखिए अरविंद केजरीवाल के पास अधिकार नहीं कि दिल्ली की सरकार को हटा दे, लेकिन दिल्ली की सरकार तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को हटा सकती है, हटाइए, लेकिन दिल्ली को सांस लेने लायक तो बनाइए। एक दूसरे के ऊपर आप दोषारोपण करते हैं। केंद्र सरकार समर्थवान है, वो भारत सरकार है, वो जो चाहे वो कर सकती है, क्यों नहीं करती भारत सरकार? मैंने बताया कि कम से कम वो राष्ट्रीय शासन लाके हटा सकती है और उसका सब कुछ बेहतर कर सकती है। करिए अगर अरविंद केजरीवाल आपके यानी कि इनके मन में भी कोई ना कोई चोर है, कर दीजिए। यानी कि इनके मन में भी कोई ना कोई चोर है, यही वजह तो ये स्थिति बनी हुई है। नूरा कुश्ती इसी के लिए तो कहा जाता है। आलोक जी, अरे हेमंत जी, ये आपस में, क्योंकि पॉल्यूशन एक ऐसा मैटर है, अब हवा को तो बांट नहीं सकते हैं। ये हरियाणा की हवा है, पंजाब की हवा है, राजस्थान की हवा, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएगा। तो उतना पेड़ कौन उठाए? टेम्पररी महीने तो मैंने रहेगा, लोगों के फेफड़े गलेंगे, मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, फिर बैठ जाएंगे। चाहे वो बरसात में हो तो वही दिक्कत होती है जब पानी चौक होता है, और अभी ये पॉल्यूशन की दिक्कत है। शुक्र ये है कि दीपावली के पहले पॉल्यूशन हो गया, वरना तो दीपावली को पटाखे की वजह से पॉल्यूशन है। ठीक सेठी जी, हालांकि अभी अनिल जी ने कही, अभी हालांकि वो फोन लाइन पर डिस्कनेक्ट हो गए, दोबारा से शायद जुड़ गए। उन्होंने ये कहा कि भाई उस वक्त भी स्थिति थी, ये तो खैर मौसम अभी ठंड का हो गया है, लेकिन ये तो खराब जो श्रेणी है वो तो बहुत पहले से बनी आ रही है दिल्ली के अंदर, पता नहीं चल पाता बस। हेमंत जी देखिए, इस साल में 200 दिन हवा साफ रही, हवा अच्छी रही है। और ये फिर अगर मैं बोलूँ, मेरा डेटा नहीं है, तो सरकारी डेटा अवेलेबल है कि ये ऐसा साल था जिसमें 200 दिन साफ रही हवा, 30% तक PM2.5 कम हुआ है। और कहीं
कहीं ना कहीं देखिए, मैं फिर ये बात बोलूंगा कि ये कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए। जैसे हमारे राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं कि सरकार को हटा दो, ऐसा कर दो। मुंबई में भी 300 के पार था, अभी टीम बोलना चाहिए इनको कि भाजपा को वोट भी ना दे कि अगर ऐसा हो रहा है तो, पर ये बोलेंगे नहीं। अब ये वन साइड स्टोरी बोलते हैं, ये नहीं बोलेंगे कि इस तरीके से ऑर्डिनेंस ला के आधी चीजों को रोक दिया जाता है। कैसे अश्विनी कुमार जी स्मॉग टावर के फंड्स को रोक देते हैं, कैसे वो IIT बॉम्बे की स्टडी को रोक देते हैं जो सोर्सेज बता रही है पोल्यूशन के। तो कहीं ना कहीं देखिए, हम जिस तरह की पोल्यूशन में फंसे हुए हैं, बहुत सारे डिसीजन हमारे हाथ में नहीं होते। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, बताइए स्मॉग टावर बना है। यही प्रॉब्लम है कि दिल्ली सरकार एक्सक्यूजेस के साथ बार बार सामने आती है और फिर ये अरविंद केजरीवाल बार बार जिक्र करते हैं कि ये नहीं है, ये मिलेगा तो ये हो जाएगा। ये कब तक चलेगा? हमारे पास ऑर्डिनेंस आया ना, हमारे पास जब सरकार जब वोट ने हमारे फेवर में रूलिंग दिया। अनिल जी लास्ट कमेंट कर दीजिए फटाफट से। ऑर्डिनेंस आ गया। देखिए, मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को झूठ बोलने की आदत होगी। मैं चैलेंज करता हूँ, अरे सुन लीजिए ना, अब फिर मुझे टोकेंगे, सुन लीजिए एक बारी। अगर पूरे साल में 50 AQI आया हो तो मैं आगे से डिबेट में नहीं आऊंगा। झूठ बोल रहे हैं। अच्छी श्रेणी होती है अगर 50 AQI आया हो। और जहां तक सुनिए, स्मोक टावर की बात कर रहे हैं, स्मोक टावर 23 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए हैं, ऑलरेडी वो बंद पड़ा हुआ है। और दूसरा जो ये अश्विनी कुमार की बात कर रहे हैं, 13 करोड़ की स्टडी 11 साढ़े करोड़ क्या दे देते हैं पेमेंट। उसके बाद इल्जाम लगाते हैं 1.5 करोड़ नहीं दिया। उसका क्या रिजल्ट आया ये बताइए। और दूसरा मैं कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, सुन लीजिए एक मिनट, दोबारा कह रहा हूँ कि अगर पूरे साल अगर हमारा साफ रहे तो सर्दियों में 200 आता है। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि इतना डस्ट और वेस्ट है, फिर पराली आ जाती है, फिर सर्दी आ जाती है, तीनों मल्टीप्लाई होती है। ओके सर, माफी के साथ रोक रहा हूँ, वक्त की कमी है। डॉक्टर अनिल जी माफी के साथ रोक रहा हूँ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रम जी बहुत शुक्रिया, आलोक जी आपका शुक्रिया, चिराग जी बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर दिल्ली की हवा जो है वो खराब है, लेकिन सियासत बेहिसाब है। ये स्थितियां बनी हुई है, लेकिन ये कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, सिस्टम में क्या कुछ और करना जरूरी है, ये सोचा ही जा रहा है। सिर्फ सोचा जा रहा है, लेकिन वहीं सांसें जो हैं वो कम होती जा रही हैं, खराब होती चली जा रही है दिल्ली में रहने वाले लोगों की। इसके साथ खास पेशकश बताएं, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।